सभी को जय यीशु। मैं आप सभी को विश्वास श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए हम आज के अध्ययन में प्रवेश करने के पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आप सब अपने आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हम सब बच्चे मिलकर आपके पास आए हैं इस वक्त आपके वचन सुनने के लिए, उन वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसार हमारा जीवन आगे पवित्रता की ओर बढ़ाने के लिए। मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जितने भी बच्चे आज के इस अध्ययन में मनन चिंतन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन सभी के मन और दिल में आपकी बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए, ताकि ये बच्चे आपके वचन सुनते हुए मनन चिंतन करते हुए उसके अनुसार अपना जीवन पवित्रता में बिता सकें। ये निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्यारे बच्चों, हमारे पूरी किताब का एक मूल मंत्र मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, इसलिए ध्यान से आप सुनेंगे और आगे भी जितने भी क्लासेस के लिए हम आएंगे, क्लास के पहले इस मंत्र को हम सीखेंगे और उसको दोहराएंगे। तो आप तैयार हो जाइएगा। आइए, दोनों हाथ उठाइए। यस, मेरे पीछे दोहराइए। ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, हर मानव उसकी संतान है, हर मानव उसकी संतान है। वासुदेव कुटुंबकम हमारा एकमात्र लक्ष्य है। प्रभु यीशु हमारे आराध्य और आदर्श है। इस मूल वाक्य को आप हर अध्ययन के पहले आप दोहराएंगे और मेरे को बताएंगे। चलिए हम आज के इस अध्ययन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कक्षा में यानी हमारे अध्ययन में मैंने एक छोटी सी कहानी मानव गरिमा के पाठ में आप लोगों को समझाया था। पाकिस्तान की एक लड़की सातिया आसिफ के बारे में सुंदर कहानी थी। वो कहानी सुनने के बाद किताब में लिखा है 6 प्रश्न हमको दिया गया है। अभी मैं आप लोगों को वो 6 प्रश्न मैं आप लोगों को समझा दूंगा, और जब वापस आप दोबारा आएंगे क्लास के लिए, वो सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग ढूंढ कर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सातिया की राष्ट्रीयता क्या थी? यानी सातिया आसिफ की राष्ट्रीयता क्या थी? वो कौन सा देश से हमारे भारत देश आई थी? दूसरा प्रश्न है, उसे क्या बीमारी थी? यानी सातिया आसिफ के अंदर क्या बीमारी थी? वो बीमारी का नाम आप ढूंढकर आएंगे। तीसरा प्रश्न है, उसके माता पिता ने सातिया का इलाज कराची में क्यों नहीं कराया? चौथा प्रश्न है, चेन्नई के डॉक्टरों ने सातिया के जीवन को कैसे बचाया? पांचवा प्रश्न है, यह उदाहरण सच्चे मानव प्रेम को कैसे प्रकट करता है? और सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न है, छठवां प्रश्न, डॉक्टरों ने एक इंसान के जीवन बचाने के लिए यह प्रयत्न क्यों किया? इन्होंने यह प्रयास क्यों किया? ये 6 प्रश्न मैं आप लोगों के सम्मुख रखा हूं। आप घर पे बैठे बैठे इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे और वापस आप दोबारा आएंगे तो आप मेरे को इनका उत्तर बताएंगे। आइए हम इसके शुरुआत कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे आज के दूसरा पॉइंट है, मनुष्य सृष्टि की सर्वोत्तम कृति है। मनुष्य ईश्वर की सृष्टि में सर्वोत्तम कृति है। आपको मालूम है, बाइबल की शुरुआत उत्पत्ति ग्रंथ से होता है और वहां पर ईश्वर क्या कहते हैं?
प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। चंद्रमा हो जाए, चंद्रमा आ गया। तारामंडल हो जाए, तारामंडल हो गया। समुद्र हो जाए, समुद्र आ गया। और उसमें मछलियां भी है, पेड़ पौधे, जंगल, जानवर, कितना सारा। आप घर के बाहर जाके देखेंगे, देखो ईश्वर ने क्या क्या बनाया। और बाइबल क्या कहती है? सिर्फ ईश्वर के वचन मात्र से। यहां कहानी खत्म नहीं हुआ। अभी हमारी पुस्तिका क्या कहती है? ईश्वर की सृष्टि में इंसान सबसे उत्तम है। कैसे? क्या सभी जीव जंतु, जानवर, पहाड़, पेड़ पौधों को बनाया ऐसे आप और मुझे बनाया? नहीं। बाइबल क्या कहती है? आप बाइबल खोलेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27, 5वां पेज में आता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। अध्याय 1 उत्पत्ति ग्रंथ और वाक्य 27। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। देखो कितनी सुंदर और ताकतवर बात है। ईश्वर ने आपको और मुझको अपना प्रतिरूप बनाया। यह नहीं कि चलो हकरू हो जाए, हकरू आ गया, चलो चंबा हो जाए, चंबा आ गई, चलो ये शकुंतला हो जाए, शकुंतला आ गई। नहीं, ईश्वर ने इंसान को अपना प्रतिरूप बनाया। और आगे आप देखेंगे अध्याय 2 और वाक्य 7 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और वाक्य 7 में क्या लिखा है? प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। बाप रे बाप! देखिए आपने पढ़ा, यानी ईश्वर ने जब इंसान को बनाया उसके अंदर अपना प्राण वायु फूंक दिया। यानी आप में और मुझ में किसके प्राण वायु है? ईश्वर की। कितनी अच्छी बात है। देखो, इसलिए ईश्वर सभी इंसानों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर ने सबसे पहले आदम और हेवा को बनाया। आप जानते हो कहानी। ईश्वर ने उनको अपना प्रतिरूप बनाया, इसलिए पूरा संसार उसके लिए दे दिया। जो भी चाहिए तुम खा लो, जो भी चाहिए तुम करो। कितना प्यार किए। और उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना खता ना लता, कोई पता। सिर्फ उनके पास पता थी, उस पत्ते से अपना शरीर ढक देते थे। लेकिन खास बात यही थी कि उनके पास ईश्वर था। ईश्वर उनका सब कुछ बन गए थे। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में भी कौन हमारा सब कुछ बनना चाहिए? बोलिए। हाँ, ईश्वर। आप लोगों ने सही कहा। सभी बच्चे जोर से बोलिए, हाँ ईश्वर। कितनी अच्छी बात है। ईश्वर हमारा सब कुछ बनना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है? यदि आप स्तोत्र ग्रंथ खोलेंगे, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 और वाक्य 6 से 7 तक, और इसका पेज नंबर है 824, 824। और वहां पर क्या लिखा है? तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। कितनी अच्छी बात है। यानी ईश्वर ने हम सबों को कैसे बनाया? स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया। यानी हम स्वर्गदूतों के सदृश हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमको पवित्र बनना है, प्रभु यीशु के समान प्रेमी बनना है। हम और तीसरे पॉइंट में जाएंगे, और हमारा तीसरा पॉइंट है मानव गरिमा में उत्कृष्ट।
मानव गरिमा में उत्कृष्ट। यानी ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और सब कुछ दिया, ऐसे नहीं छोड़ा। ईश्वर ने उनको अच्छी बुद्धि, अक्ल दी है। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? अक्ल। सबके पास अक्ल है? अक्ल है? देखो, हाथ ऊपर उठाओ, सिर पे रखो। है सिर? हाँ। यानी ईश्वर ने हमको ऐसे बुद्धि प्रदान की कि हमें मालूम है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप जानते हैं ना, झूठ बोलना अच्छा है? कौन बच्चा बोलेगा कि हाँ फादर जी झूठ तो खूब बोल सकते हैं? नहीं, वो तो गलत है। या किसी की हत्या कर सकते हैं? नहीं। आप कर सकते हैं? नो। आप बोलेंगे नहीं फादर मैं तो नहीं करूँगा। तो आपके अंदर वो बुद्धि और ज्ञान किसने प्रदान की? ईश्वर ने प्रदान की। झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का नाम खराब करना, लूटपाट करना, ऐसे बहुत कुछ बुराइयां हैं जो आप जानते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ये सब बुराइयां और अच्छाइयों को परखने के लिए मन ईश्वर ने हमें प्रदान किया। और आगे की ओर हम बढ़ेंगे तब पुस्तिका में क्या लिखा है कि बहुत सारे जो बुराइयां हैं जो ये मानव गरिमा के विरोध जाते हैं। उदाहरण के लिए हत्या, शिशु हत्या, आत्महत्या, लूटपाट, जातिवाद, ये सब क्या है? हमारे मानव गरिमा के विरोध जाते हैं। हमको इसमें से एक भी कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन सच्ची, जहाँ पर सच्ची स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है, वहाँ पर मानव की गरिमा चमकती है। जब रात को वहाँ तारे चमकते हैं कितनी अच्छा लगता है। इसी प्रकार यदि आप और मेरे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा आएगा, तब हम भी दूसरे लोगों के सामने चमक सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सबों ने पहला पाठ हमारी किताब की यानी मानव गरिमा के बारे में बहुत खुशी से ध्यान दिया, उस पर मनन चिंतन किया। ये पहला पाठ पढ़ने के बाद हमें किताब में जीवन आदर्श के रूप में 2 वाक्य दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत छोटी सी वाक्य है, इससे क्या है? नहीं, वाक्य बहुत छोटी है लेकिन बहुत मूल्यवान है हमारे जीवन के लिए। और जीवन आदर्श में क्या लिखा है मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। यानी लिखा है, ईश्वर ने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया, इसलिए मान सम्मान एवं मर्यादा पाना हर इंसान का अधिकार है। तो इसलिए मुझको और आपको, सभी लोगों को, हर व्यक्ति को मान मर्यादा और सम्मान देना चाहिए। आप लोग देंगे? हाँ, जरूर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जीवन आदर्श के बाद हर पाठ में दिया गया है एक संकल्प। हर पाठ खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद हम एक संकल्प लेंगे। और प्रथम पाठ हम पढ़ने के बाद हमारे लिए क्या संकल्प है? संकल्प ये है कि छुआछूत एक पाप है। दूसरा, छुआछूत एक अपराध है। और तीसरा, छुआछूत अमान्य व्यवहार है। इसलिए मैं कभी भी जाति के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। समझ में आ गए बच्चों? तो यही है संकल्प। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, तो आप हमेशा सोचना चाहिए कि मैं जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करूंगा। प्यारे बच्चों, जीवन आदर्श संकल्प ये विचार करने के बाद हमें किताब में 5 प्रश्न प्रथम पाठ के दिए गए हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ।
5 प्रश्न आपके समक्ष में रखूंगा। आप लोग घर पे बैठे बैठे पूरे पाठ को फिर एक बार या 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे। यदि कुछ कुछ बातें समझ नहीं आता हो, मम्मी पापा होंगे, दादा दादी माँ होंगे, उनसे पूछेंगे, उत्तर ढूंढेंगे और हम सभी मिलकर और उत्तर को हम देखेंगे आते क्लास में। तो मैं आपके लिए बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न बहुत आसान, बहुत सरल है आपके लिए, ठीक है? सुनना। सबसे पहला प्रश्न है, ईश्वर ने मानव की सृष्टि कैसे की? ईश्वर ने मानव की सृष्टि कैसे की? दूसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को कौन सी शक्तियां प्रदान की है? आपको और मुझको ईश्वर ने कौन सी शक्तियां प्रदान की है? और तीसरा है, ईश्वर ने मानव को समस्त जाति का शीर्ष कैसे बनाया? और चौथा प्रश्न है, हमें सदैव लोगों को क्यों आदर देनी चाहिए? यानी आपको और मुझको दूसरे लोगों को क्यों आदर देनी चाहिए? और 5वां और अंतिम प्रश्न ये है आपके लिए, इंसान की मान मर्यादा के विरोध कौन से अपराध होते हैं? इंसान के मान मर्यादा के विरोध ऐसे कौन से अपराध होते हैं? हमने तो पढ़ा है पूरे पाठ में, है ना? आप थोड़ा सा याद करेंगे तो सभी उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं बच्चे, आप लोग घर पे बैठेंगे और समय निकालेंगे, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर और उनके लिए उत्तर ढूंढेंगे। सभी को धन्यवाद।